इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 वाटर पढ़ेंगे। द सन्स हीट कॉजेज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। सूरज की गर्मी से पानी वेपर यानी कि भाप में चेंज हो जाता है। When the water vapor cools down, it condenses and forms clouds. और जब ये वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं तो ये बादल बनाते हैं। From there, it may fall on the land or sea in the form of rain, snow or sleet. और जब ये बादल बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाते हैं तो फिर रेन, बारिश, स्नो, बर्फ, स्लिट ओलों की फॉर्म में वापस नीचे आ जाते हैं। The process by which water continuously changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle. और वो प्रोसेस जिससे पानी कंटिन्यूसली अपनी फॉर्म चेंज कर रहा है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट कर रहा है उसको वाटर साइकिल बोलते हैं। लाइक इन दिस डायग्राम, ये एक वाटर बॉडी है। यहाँ से पानी इवेपोरेट होके ऊपर एटमॉस्फेयर में जब कंडेंस हो गया तो बादल की फॉर्म में चेंज हो गया, और जब ये बादल पूरी तरह सैचुरेट हो गया तो ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस से नीचे आ गया और रन ऑफ होके उस वाटर बॉडी पे वापस से मिल गया। तो वाटर जो है ये अपनी फॉर्म एक कंटिन्यूअस साइकिल में चेंज करता रहता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट करता रहता है, और इसी साइकिल को वाटर साइकिल बोलते हैं। Our earth is like a terrarium. The same water that exists century ago is still exists today. हमारी पृथ्वी एक टेरेरियम की तरह है। जो पानी सदियों पहले पृथ्वी पर था वही पानी आज भी यहाँ पर है। टेरेरियम क्या होता है? It is an artificial enclosure for keeping small house plants. टेरेरियम एक ट्रांसपेरेंट बंद कंटेनर होता है जो कि प्लांट्स ग्रो करने के लिए यूज होता है। इसमें पहले मिट्टी, पानी, खाद डाला जाता है, फिर पौधे लगाए जाते हैं, और जब सॉइल से और प्लांट से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन होता है तो वो वाटर वेपर इस कंटेनर की अंदर की साइड ऊपर जमा हो जाते हैं और फिर कंडेंस होके ये वापस से नीचे आ जाते हैं। सेम प्रोसेस हमारी अर्थ में भी होता है, इसीलिए इसको यहाँ पर टेरेरियम से कंपेयर किया गया है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. जो पानी आज हरियाणा के खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हो सकता है वही पानी आज से कई सौ साल पहले अमेज़न नदी में बहा करता हो। मतलब अमेज़न नदी का पानी पहले इवेपोरेट हुआ, फिर कंडेंस होके बादल बना, फिर वो बादल फ्लोट करके किसी और लोकेशन पे पहुंच गए, फिर वहां उन्होंने बारिश करी, फिर से वो पानी इवेपोरेट हुआ, बादल बने, बादल फ्लोट करके किसी और प्लेस पे पहुंच गए। सो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहा। तो हो सकता है वही पानी आज हरियाणा में खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। The major sources of fresh water are the rivers, ponds, springs and glaciers. फ्रेश वाटर के जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं नदियां, तालाब, झरने और ग्लेशियर्स। The ocean bodies and the sea contain salty water. समुद्र में खारा पानी होता है। The water of the oceans is salty or saline as it contains large amount of dissolved salts. और समुद्र का पानी खारा इसलिए होता है क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat. और जिस नमक की मात्रा समुद्र में सबसे ज्यादा मिलती है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको कॉमन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि खाने में भी इस्तेमाल होता है। अभी एक मैप गिवन है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज मेंशन है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि दिस इज पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक विनिपेग, लेक सुपीरियर, लेक ह्यूरॉन एंड मिसिसिपी रिवर। और ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कैरेबियन सी। साउथ अमेरिका में अमेज़न रिवर, अफ्रीका में नाइल रिवर, नाइजर रिवर, कॉन्गो रिवर, लेक विक्टोरिया, ऑरेंज रिवर,
और अफ्रीका और एशिया के बीच में, और अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में रेड सी। अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी सिचुएटेड है। यूरोप में रिवर डैन्यूब, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एशिया में रिवर होंगो, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, इंडिया के वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी और ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल, चाइना के ईस्टर्न साइड पे ईस्ट चाइना सी और सदर्न साइड पे साउथ चाइना सी। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर और नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे कोरल सी सिचुएटेड है। Now distribution of water bodies. We all know that 3/4 of the earth's surface is covered by water. अर्थ का 3/4 भाग जो है वो पानी से घिरा है। If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? अब जब पृथ्वी पे जमीन की तुलना में पानी ज्यादा है तो इतने सारे देशों में पानी की कमी क्यों है? Is all the water on earth available to us? क्या जितना भी पानी पृथ्वी पर है वो हमें उपलब्ध है? The following table gives the distribution of water in percentage. यहाँ पे ये टेबल गिवन है जिसमें अर्थ में जो पानी अवेलेबल है उसको परसेंटेज वाइज बताया गया है। अर्थ पर जो पानी है उसका 97.3% पानी ओशंस में मिलता है, यानी कि वो सलाइन वाटर है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, उसको पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और रिमेनिंग 2.7% जो है वो फ्रेश वाटर है, और इसमें से भी जो मैक्सिमम वाटर है वो आइस कैप के फॉर्म में स्टोर्ड है। सो जो अवेलेबल फ्रेश वाटर है वो काफी कम है, और इसी वजह से काफी सारी कंट्रीज में वाटर स्कार्सिटी भी होती है। अभी कुछ फैक्ट्स गिवन है उनको देख लेते हैं। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम्स वाटर में जितनी अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको सैलिनिटी बोलते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज 35 पार्ट पर 1000। ओशंस की एवरेज सैलिनिटी जिसको लवणता बोलते हैं वो 35 पार्ट पर 1000 है, यानी कि ओशंस के 1000 ग्राम वाटर में 35 ग्राम्स जो है वो सॉल्ट होता है। Dead Sea in Israel has salinity of 340 grams per liter of water. Swimmers can float in it because the increased salt content make it dense. जो इजराइल में डेड सी है उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर है। ये इतना ज्यादा सलाइन है, ये इतना ज्यादा डेंस है कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो फ्लोट करने लगती है, मतलब जिसको स्विमिंग भी नहीं आती है वो भी आराम से यहाँ पे फ्लोट कर सकता है। अगला फैक्ट गिवन है कि मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नाउ ओशन सर्कुलेशन। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ ponds and lakes, ocean water keep moving continuously. It is never still. अब तालाब और झीलों का पानी जो है वो तो शांत होता है, पर समुद्र का पानी जो है वो कभी स्टिल नहीं होता है, एक जगह पे नहीं रुकता है, वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. और जो समुद्र में मूवमेंट होती है उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स। वेव्स, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब समुद्र का पानी सरफेस पर ऐसे ऊपर और नीचे मूवमेंट करता है ऑल्टरनेटली तो इसको वेव्स बोलते हैं। During a storm, the winds blowing at very high speed form huge waves. जब तूफान आता है तो विंड्स जो है वो काफी तेज स्पीड से चलती हैं और बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनाती हैं। These may cause tremendous destruction, और इन वेव्स की वजह से काफी तबाही भी हो सकती है। An earthquake, a volcanic eruption or underwater landslides can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be high as 15 meters is formed.
अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन या पानी के अंदर कोई लैंडस्लाइड जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में समुद्र के पानी को शिफ्ट कर देती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी बड़ी बड़ी टाइडल वेव्स बन सकती हैं, जिनको सुनामी बोलते हैं। और ये 15 मीटर से भी ऊंची हो सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई, और अब तक की जो सबसे बड़ी सुनामी है उसकी हाइट 150 मीटर्स मेजर की गई है। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वेव्स हैं ये 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकती हैं। The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of the India। और जो 2004 में सुनामी आई थी उसकी वजह से इंडिया के जो कोस्टल रीजन है उसमें काफी तबाही मची थी। The Indra Point in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी। और इस सुनामी के बाद जो अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट है वो भी सबमर्ज हो गया था, बट नाउ ये वापस से इमर्ज हो गया है। Tsunami of 2004, the magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale, its epicenter close to the western boundary of the Sumatra। 2004 की सुनामी जो है वो एक अर्थक्वेक की वजह से आई थी, जिसका मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पर 9 था, और इसका एपिसेंटर जो है वो सुमात्रा की वेस्टर्न बाउंड्री के आसपास था। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। और इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के अंदर सबडक्ट कर रही है, और इसी सबडक्शन के कारण ये अर्थक्वेक आया था। ना यहाँ पर एक और फैक्ट गिवन है, that is tsunami is a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami। सुनामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, हार्बर यानी कि बंदरगाह, क्योंकि जब भी सुनामी आती है वो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बंदरगाहों को ही पहुंचाती है। Tides, the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide। दिन में 2 बारी सी लेवल बढ़ता है और घटता है, इसी बढ़ने और घटने को टाइड्स बोलते हैं। ओशन वाटर का जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है उसको वेव बोलते हैं, पर जब ये वर्टिकल मूवमेंट करता है उसको टाइड्स बोलते हैं। It is high tide when water cover much of the shore by rising to its highest level। It is low tide when water falls to its lowest level and recede from the shore। जब सी लेवल हाईएस्ट होता है उस टाइम पे हाई टाइड्स होती हैं, और जब वो लोएस्ट होता है उस टाइम पे लो टाइड्स होती हैं। और हाई टाइड के टाइम्स पे जो किनारा होता है समुद्र का पानी उससे भी काफी आगे आ जाता है, और लो टाइड के टाइम पे वो उससे थोड़ा पीछे चले जाता है। और एक टाइप की टाइड्स दिन में 2 बार आती हैं, और 2 टाइड्स के बीच में लगभग 12 आवर्स 26 मिनट्स का गैप होता है, और हाई टाइड और लो टाइड के बीच में 6 आवर्स 13 मिनट्स का गैप होता है। The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। The water of earth closer to the moon get pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide। सन और मून के ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ पर टाइड्स बनती हैं। जब अर्थ मून के पास होती है तो मून अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को अपनी साइड पुल करता है, और इस टाइम पे हाई टाइड्स बनती हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज, द सन, द मून and the earth are in the same line and tides are highest। These tides are called spring tides। जब फुल मून और न्यू मून होता है यानी कि पूर्णमासी और अमावस्या, तब सन, मून और अर्थ जो है वो तीनों एक लाइन में होते हैं। तब जो है पानी जो है एक ही डायरेक्शन में पुल हो रहा होता है, तब हाई टाइड्स बनती हैं जिनको स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं।
But when the moon is in its first and last quarter, the ocean water gets drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of the sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. मून अपनी एक साइकिल अर्थ के चारों तरफ 29 डेज एंड 12 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, इन दोनों के बीच में लगभग 14.5 दिन का डिफरेंस होता है। सो जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तब सन और मून एक दूसरे के डायगनली अपोजिट होते हैं, पर मून जो है वो अर्थ से ज्यादा पास में है, तो पानी मून की तरफ ज्यादा पुल होता है। तो इस प्लेस पे जो सन के अपोजिट है, वहां पे लो टाइड्स बनती है, जिनको हम नीप टाइड्स भी बोलते हैं। पर ये जो लोकेशन मून के सामने है, इधर पे इस टाइम पे हाई टाइड्स बनेंगी। सिमिलरली अर्थ पे जब इन लोकेशंस पे हाई टाइड्स बनती हैं, तो इन वाली लोकेशंस पे लो टाइड्स बनती हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। They raise the water level close to the shores. This helps the ships to arrive at harbor more easily. हाई टाइड्स नेविगेशन में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनकी वजह से सी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और शिप्स जो है आसानी से बंदरगाह तक पहुंच जाती हैं। The high tides also help in fishing. Many more fish come closer to the shore during the high tides. This enables fishermen to get a plentiful catch. हाई टाइड्स फिशिंग में भी काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इनकी वजह से फिशेस जो हैं वो शोर से काफी पास आ जाती हैं। The rise and fall of water due to tide is being used to generate electricity in some places. और कई जगहों पे जो टाइड्स की वजह से समुद्र के लेवल में राइज और फॉल हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। ओशन करंट्स are a stream of water flowing constantly on ocean surface in a definite direction. पानी का वो बहाव जो लगातार एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, उसको ओशन करंट बोलते हैं। The ocean currents may be warm और cold. और ओशन करंट्स जो है ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की हो सकती हैं। Generally, the warm ocean current originate near the equator and moves toward the pole. The cold currents carry water from polar to higher latitudes to tropical और lower latitudes. जब ओशन करंट किसी गर्म रीजन से ओरिजिनेट होती हैं, जैसे कि इक्वेटर से, तब वो वार्म ओशन करंट होती है, तब उनमें पानी गर्म होता है और ये पोल्स की तरफ मूव करती हैं। और जब ओशन करंट्स पोल्स के पास से यानी कि किसी ठंडी जगह से ओरिजिनेट होती हैं, तो वो अपने साथ ठंडा पानी कैरी करती है और इनको कोल्ड करंट्स बोलते हैं। The Labrador Ocean current is cold current while the Gulf Stream is a warm current. For example, ये Labrador current है जो कि पोल्स के पास से ओरिजिनेट हो रही है, ये एक कोल्ड करंट है। वहीं दिस इज गल्फ स्ट्रीम, ये इक्वेटर के पास से ओरिजिनेट हो रही है, ये अपने साथ गर्म पानी कैरी करती है, ये एक वार्म ओशन करंट है। सिमिलरली अलास्का करंट, ब्राजील करंट, एगुलस करंट, क्यूरोशिवो करंट, ये सभी वार्म करंट हैं। और कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, कैनरी, फॉल्कलैंड, बेंगुला और ओयोशिवा, ये कोल्ड करंट्स हैं। The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm currents bring about warm temperature over land surface. ओशन करंट जिस जगह से पास हो रही हैं, उस जगह के टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती हैं। जैसे जहां से वार्म करंट जो है वो पास कर रही हैं, वो उस एरिया का टेम्परेचर भी वार्म कर देती हैं। The areas where the warm and cold currents meet provide the best fishing ground of the world. Seas around Japan and eastern coast of Northern America are such examples.
और जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिलती है वो एक बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल जापान में क्यूशिवा वार्म करंट और ओयोशिवा कोल्ड करंट मिलती हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका में लेब्राडोर कोल्ड करंट और गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट मिलती है, ये भी बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। The areas where a warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation. पर जहाँ पर गर्म और ठंडी करंट्स मिलती हैं वहाँ पर काफ़ी कोहरा भी रहता है, जिसकी वजह से नेविगेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है। So that's the end of chapter 5. Please like, share and subscribe. Thank you for watching.